अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मंजूर सर हियर। आज हमें बेटा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर था बेटा, आज हमें इसमें लास्ट लेक्चर पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरे बेटे ये हमारा इस चैप्टर में बेटा शायद 6th पार्ट है। तो कल हमने थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा था बेटा, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बेटा आगे ले जाएंगे। अगर आपको याद है मेरे बेटे, हमने कल प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था। हमने पहला मेथड पढ़ा था बेटा फ्रॉम साइनाइड्स बाय हाइड्रोलिसिस। दूसरा मेथड भी पढ़ा था बेटा फ्रॉम एमाइड्स बाय हाइड्रोलिसिस। और हमने पढ़ा था बेटा फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स बाय ऑक्सीडेशन। और एक मेथड हमने पढ़ा था बेटा फ्रॉम अल्डिहाइड्स बाय ऑक्सीडेशन। तो आज हम मेरे बेटे इन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस को कंप्लीट करते हैं बेटा। आज हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, चलिए देखिए। फ्रॉम, ध्यान से सुनना बेटा, फ्रॉम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। याद रखिएगा बेटा, मेथड का नाम है बेटा फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। ओके, चलिए बेटा, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर क्या है बेटा, अल्काइल ग्रुप है। ओके सर, क्या करना है अल्काइल बेंजीन को, क्या करना है बेटा, आपको इस अल्काइल बेंजीन को मेरे बेटे करनी है बेटा ऑक्सीडेशन। क्या करनी है बेटा, ऑक्सीडेशन। सर कौन सी ऑक्सीडेशन करनी है मेरे बेटे, आपको करनी है बेटा साइड चेन ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा बेटा, आपको साइड चेन ऑक्सीडेशन करनी है। सर रेजेंट क्या यूज करना है बेटा, याद रखिएगा बेटा, आपको रेजेंट यूज करना है बेटा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। और इसको आपको यूज करना है बेटा बेसिक मीडियम में, और आपको थोड़ी सी हीट भी देनी है। ओके राइट, चलिए बेटा ध्यान से सुनिएगा, फिर से बताऊं बेटा। फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम बेटा अल्काइल बेंजीन से भी बना सकते हैं बेटा बाय ऑक्सीडेशन, बाय साइड चेन ऑक्सीडेशन। रेजेंट कौन सा यूज करना है बेटा, रेजेंट आपको यूज करना है KMnO4 बेसिक मीडियम में, और थोड़ी सी हीट देनी है। देखो बेटा, मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये मैंने बेटा लिया यहां बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर लगाया बेटा CH3। आपको पता है बेटा इसको हम बोलते हैं मेरे बेटे टॉल्वीन। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। अगर मैंने बेटा टॉल्वीन पे डाला, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस पे मैंने डाला KMnO4 किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, और मैंने हीट दी। देखो बेटा आप क्या करोगे, ये जो बेंजीन के ऊपर CH3 है, अल्काइल ग्रुप है, इस सारे के सारे ग्रुप को कन्वर्ट करना है COOH में। याद रखिएगा बेटा, बीच में यहां एक साल्ट भी बनता है बेटा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर लिखोगे भी बेटा, देखो बेटा क्या करना है, बीच में पहले आपको बनाना है बेटा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज यहां तो बेसिक मीडियम है ना बेटा। पहले आपको लिखना है, देखो बेटा COOK, CO नेगेटिव K पॉजिटिव। बाद में इसको क्या करना है बेटा, इसकी आपको हाइड्रोलिसिस करनी है। ठीक है बेटा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। देखो बेटा H पॉजिटिव O नेगेटिव को, तो आपको फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा बेटा बेंजोइक एसिड। तो आपको फाइनली बेटा ये प्रोडक्ट मिलेगा, लास्ट में आपको क्या मिलेगा बेटा, बेंजोइक एसिड। करना क्या है बेटा, कुछ नहीं करना है मेरे बेटे, जो बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप है बेटा, इस सारे के सारे ग्रुप को कन्वर्ट करना है बेटा COOH में। अगर बीच में ये साल्ट बनाओगे ना बेटा COOK, अगर ये साल्ट बनाओगे फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे, अपनी मर्जी है बेटा, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। बट यहां पे कुछ चीजों का आपका ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है, देखो बेटा बेंजीन के ऊपर जो है अल्काइल चेन है बेटा, इस सारी चेन को कन्वर्ट करना है COOH में। अगर एक कार्बन वाली चेन है, 2 कार्बन वाली चेन है, 3 कार्बन वाली चेन है बेटा,
सारी चेन को कन्वर्ट करना है COOH ग्रुप में, बस इतना आपको याद रखना है बेटा। बट यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है बेटा, एक चीज का ख्याल रखना है, ये रिएक्शन बेटा तब होगी when there is benzylic hydrogen। ये कार्बन जो है जो बेंजीन के साथ बेटा अटैच है, इस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। इस कार्बन के पास होना चाहिए बेटा कम से कम एक हाइड्रोजन। तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा देयर मस्ट बी, याद रखिएगा बेटा, देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन। सभी बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता क्या है, ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है बेटा विच इज अटैच्ड टू बेंजाइलिक कार्बन। एंड बेंजाइलिक कार्बन कौन सा कार्बन है, जो कार्बन बेटा बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है। चलिए बेटा मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। देखो बेटा क्या करोगे आप, इसका शॉर्टकट लिखना आप, देखो बेटा शॉर्ट में आप ऐसे लिखना, ये मैंने लिया बेटा, ध्यान से सुनना, ये मैंने बेटा लिया टॉल्यूइन, हाँ सर, टॉल्यूइन पे मैंने डाला बेटा KMnO4, किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। ये जो ऊपर ग्रुप है बेटा, इस सारे ग्रुप को कन्वर्ट करना है बेटा किसमें, COOH ग्रुप में, ठीक है। कौन सा मसला है बेटा, इट इज वेरी इजी, COOH। तो यहां पर बेटा क्या लिया था मैंने, मेरे बेटे यहां पे मैंने लिया टॉल्यूइन, और आपका प्रोडक्ट बना बेटा, आपका प्रोडक्ट बना बेटा बेंजोइक एसिड, यस और नो। चलिए बेटा लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। मान लीजिए बेटा अब मैंने टॉल्यूइन नहीं लिया, ध्यान से सुनना बेटा, अब मैंने यहां लिया बेटा CH2 और यहां पे लिया बेटा CH3, ये मैंने लिया मेरे बेटे इथाइल बेंजीन, ठीक है। अगर मैंने बेटा इथाइल बेंजीन पे डाला KMnO4 बेसिक मीडियम है बेटा और हीट दी, ये मत सोचना कि यहां दो कार्बन है, नो, जितने भी कार्बन हो बेटा सबको एक ही ग्रुप में कन्वर्ट करना है, किसमें, COOH में। तो आपका प्रोडक्ट यहां पे क्या होगा बेटा, आपका प्रोडक्ट मेरे बेटे यहां पे होगा बस यहां COOH। तो हमेशा आपको क्या बनाना है बेटा, हमेशा आपको बनाना है मेरे बेटे बेंजोइक एसिड, यस और नो। कितना आसान है बेटा। चलिए बेटा एक और एग्जाम्पल करते हैं। देखो बेटा अगर ऐसा भी होगा, अगर ऐसा भी होगा बेटा, अगर मैंने लिखा CH, ठीक है, यहां लिखा बेटा CH3 और यहां भी लिखा बेटा CH3, इस पे बेटे मैंने डाला KMnO4, किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में डाला। क्या करोगे बेटा, क्या बेंजाइलिक कार्बन के पास हाइड्रोजन है, हाँ, इस सारे ग्रुप को बेटा कन्वर्ट करना है COOH में। मतलब आपका जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो होगा बेंजोइक एसिड, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। बट कंडीशन है बेटा रिएजेंट ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए बेटा अगर मैंने ये वाला कंपाउंड लिया, अगर मैंने बेटे ये वाला कंपाउंड मैंने लिया, ध्यान से सुनना, मैंने लिया ये, यहां से CH3, हाँ सर, यहां से CH3, हाँ सर, यहां से CH3, हाँ सर। जरा मुझे बताइए बेटा ये वाला कार्बन जो है बेटा बेंजाइलिक कार्बन है, हाँ सर। अगर इस पे मैंने डाला KMnO4 एंड बेसिक मीडियम दिया बेटा और हीट दी, क्या यहां बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं सर। क्या इस ग्रुप को आप COOH में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, नहीं। इस वक्त आपको बोलना है बेटा, इस वक्त आपको बोलना है मेरे बेटे नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, यस और नो, हाँ सर। ये हो गया बेटा पहला मेथड ऑफ, ये हो गया बेटा फोर्थ वाला मेथड हमारा कंप्लीट फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। मैं फिर से बताता हूं बेटा, मैं फिर से थोड़ा इसका रिवीजन करता हूं बेटा, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। ध्यान से सुनिएगा बेटा, देखो बेटा अल्काइल बेंजीन मींस जब बेंजीन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप होगा बेटा, रिएजेंट क्या यूज करना है बेटे, KMnO4 एंड KOH, या बेसिक मीडियम में आपको यूज करना है बेटा, इसको हम बोलते हैं बेटा बाई साइड चेन ऑक्सीडेशन।
आपको ऑक्सीडेशन करवानी होती है बेटा किसकी, साइड चेन की। देखो बेटा कुछ नहीं करना है, बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप होगा, चाहे एक कार्बन वाला ग्रुप है, चाहे 2 कार्बन वाला ग्रुप है, चाहे 3 कार्बन वाला ग्रुप है बेटा, सबको कन्वर्ट करना है COOH में। मतलब प्रोडक्ट आपको हमेशा बनाना है बेटा बेंजोइक एसिड। आपको हमेशा प्रोडक्ट क्या बनाना है बेटा, बेंजोइक एसिड। यस और नो? ठीक है बेटा। चलिए बेटा, पहले बीच में ये इंटरमीडिएट बनता है, साल्ट बनता है, इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा, आपको फिर बेंजोइक एसिड बनेगा। ठीक है, बट याद रखना है बेटा, जो ये बेंजाइलिक कार्बन है, इस बेंजाइलिक कार्बन के पास कम से कम होना चाहिए बेटा एक हाइड्रोजन। देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट। उसके बाद बेटा ये मैंने डायरेक्टली बताया, उसके बाद ये वाला कंपाउंड लिया। सर इस कंपाउंड का नाम क्या है मेरे बेटे, इस कंपाउंड का नाम है बेटा इथाइल बेंजीन। ठीक है, इस पे ये डाला, बेंजोइक एसिड मिला। हाँ सर, हाँ सर। चलिए बेटा, उसके बाद ये लिया, इसको बोलते हैं बेटा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना बेटा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये वाला लिया, इस पे ये डाला, यहां भी बेंजोइक एसिड। फिर मैंने बेटा ये लिया, यहां मैंने लिखा बेटा नो रिएक्शन। सर आपने नो रिएक्शन क्यों लिखा? बिकॉज देखो ये बेंजाइलिक कार्बन है बेटा, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। बस ऐसे याद रखो बेटा, ये क्या मसला है, कौन सा मसला है बेटा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा, हम एक और मेथड करते हैं। ठीक है, हम एक और मेथड करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए एक और मेथड हमारे पास है फ्रॉम 5th मेथड बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बेटा ऑब्टेन कर सकते हैं मेरे बेटे फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स। सबसे पहले बेटा आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर एसिड डेरिवेटिव्स। लुक बेटा, एसिड डेरिवेटिव्स आर दोज कंपाउंड्स which are obtained from carboxylic acids. Let's have example. मान लीजिए बेटा I have carboxylic acid. ये बेटा मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC double bond OH. Okay? If you have to obtain derivative of carboxylic acid, then you have to remove OH group. आपको बेटा OH group remove करना है अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव चाहिए। देखो बेटा मैं यहां पे लिखूंगा, ध्यान से सुनना, मैं यहां पे लिखूंगा बेटा RC डबल बॉन्ड O, OH को मैं निकालूंगा बेटा, इसके बदले में लिखूंगा बेटा Z। ठीक है, ये जो कंपाउंड मैंने बनाया बेटा, इसी कंपाउंड को हम कहेंगे बेटा एसिड डेरिवेटिव। ध्यान से सुनना। सर ये Z क्या हो सकता है? ध्यान से सुनना बेटा, ये Z क्लोरीन भी हो सकता है बेटा, ये ZOR भी हो सकता है, ये Z मेरे बेटे OC डबल बॉन्ड OR भी हो सकता है बेटा, और ये ZNH2 भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहां पे दूंगा आपको बेटा एग्जांपल, व्हाट आर एसिड डेरिवेटिव्स, व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा बेटा एसिड डेरिवेटिव से हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑब्टेन करते हैं। ओके राइट, चलो बेटा मैं यहां पे दूंगा आपको एग्जांपल्स ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। देखो बेटा अगर Z के बदले मैंने क्लोरीन लिखा, तब आपका एसिड डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा? ध्यान से सुनना, तब आपका एसिड डेरिवेटिव बनेगा RC डबल बॉन्ड O Cl। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं बेटा एसिड हैलाइड्स, या इसको मैं बोलूंगा बेटा एसिड क्लोराइड। यस और नो? हाँ सर। अगर Z के बदले मैंने बेटा OR लिखा तो क्या बनेगा बेटा? आपका एसिड डेरिवेटिव बनेगा RC डबल बॉन्ड OR। और आपको पता है बेटा ऐसे कंपाउंड्स को C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड O, ऐसे कंपाउंड्स को बेटा बोलते हैं एस्टर्स। ठीक है, तो एस्टर्स आर आल्सो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, चलिए बेटा अगर Z के बदले बेटे ये लिखा तो क्या बनेगा बेटा? आपका कंपाउंड बनेगा RC डबल बॉन्ड O। Z के बदले क्या लिखूं मैं बेटा? O फिर C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, या इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं बेटा, या इसको ऐसे भी कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं RCO, उसके बाद O, उसके बाद C, उसके बाद O, उसके बाद R। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं बेटा एसिड एनहाइड्राइड्स। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं बेटा एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक है, तो इसका मतलब यह है बेटा एसिड क्लोराइड
एस्टर एसिड एनहाइड्राइड, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। या अगर मैंने बेटा Z के बदले NH2 लिखा, मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, तब ये कंपाउंड बनेगा बेटा RC डबल बॉन्ड O NH2। और याद रखना बेटा, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एमाइड। क्या बोलेंगे बेटा, एमाइड। देखो बेटा, जो भी ये एसिड डेरिवेटिव्स है, याद रखिएगा बेटा, जो भी ये एसिड डेरिवेटिव्स है, चाहे एसिड क्लोराइड है, चाहे एस्टर है, चाहे एसिड एनहाइड्राइड है बेटा, चाहे एमाइड है, इन सब से हम कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं। सर कैसे? सर कैसे बेटा, हमें कर रही है बेटा हाइड्रोलिसिस। क्या करने हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन विथ वाटर या हीटिंग विथ वाटर। ठीक है, अब मैं इन सब की बेटा एक एक करके हाइड्रोलिसिस करूंगा। ठीक है, चलिए बेटा, लेट्स हैव एग्जांपल्स। ध्यान से सुनना बेटा, आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा है, तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा, सबसे पहले मैं लिखूंगा मेरे बेटे हाइड्रोलिसिस। सर किसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे? ध्यान से सुनना बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड। सबसे पहले मैं बेटा एसिड क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करूंगा। ध्यान से सुनना बेटा, देखो बेटा आसान है। देखिए ये बेटा मैंने लिया RC डबल बॉन्ड OCl। सर ये आपने कौन सा कंपाउंड लिया बेटा? ये मैंने लिया बेटा एसिड क्लोराइड। क्या लिया बेटा? एसिड क्लोराइड। इसकी करेंगे बेटा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन विद वाटर, हीटिंग विद वाटर। आपको पता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव। हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन विद H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, देखो बेटा क्या करोगे, जरा मुझे बताइए बेटा, यहां इस बॉन्ड को तोड़ना है। हाँ सर, C पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव। Cl पे कौन सा आएगा? नेगेटिव, बिकॉज़ Cl के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से ज्यादा है। हाँ सर, देखो बेटा Cl को किसके साथ जोड़ना है? H पॉजिटिव के साथ, या H पॉजिटिव को किसके साथ? Cl नेगेटिव के साथ। और C पॉजिटिव को क्या दोगे बेटा? OH। मुझे बताओगे बेटा, बता सकते हो आपका प्रोडक्ट क्या बना बेटा? आपका प्रोडक्ट बना RC डबल बॉन्ड OH। अरे यही तो चाहिए था ना हमें बेटा, यही प्रोडक्ट हमें चाहिए था। तो मेरे बेटे आपको क्या मिला बेटा? आपको मिला बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा आपको मिला बेटा HCl। यस और नो? हाँ सर। चलिए बेटा मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मैं आपको इसकी बेटा एग्जांपल देता हूं। ओके राइट। चलिए मैंने लिया बेटा, मान लीजिए मैंने लिया बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OCl। इसको बोलते हैं बेटा इथानॉइल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इथानॉइल क्लोराइड। ठीक है, इथानॉइल क्लोराइड की मैं करूंगा बेटा हाइड्रोलिसिस। मान लो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव यहां पे मैंने लिखा। क्या करोगे बेटा? इस बॉन्ड को ब्रेक, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, H पॉजिटिव इसके साथ, OH C के साथ, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इसके अलावा आपको मिलेगा बेटा HCl, और आपका प्रोडक्ट मिला बेटा इथानोइक एसिड। मिला कि नहीं मिला बेटा? आपका प्रोडक्ट मिला बेटा इथानोइक एसिड, या इस इथानोइक एसिड को आप एसिटिक एसिड भी बोल सकते हो। यस और नो? हाँ सर। बेटा ये हमने किसकी हाइड्रोलिसिस की? हाँ, एसिड क्लोराइड की। कितना आसान है बेटा, नो टेंशन। बॉन्ड को ब्रेक करिए, Cl पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव। सर Cl पे नेगेटिव क्यों? बिकॉज Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से ज्यादा है बेटा, तो Cl नेगेटिव को H पॉजिटिव, C पॉजिटिव को OH नेगेटिव। क्या मसला है बेटा? चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, अब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा किसकी? दूसरा हमारे पास है बेटा। अब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। सर किसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे? ध्यान से सुनना। अब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा एस्टर्स की। किसकी? एस्टर्स की। देखिए बेटा, देखिए आसान है बेटा। ये बेटा मैंने लिया एस्टर RC डबल बॉन्ड O, यहां पे O, और यहां पे लिया बेटा R डैश। सर आपने R डैश क्यों लिखा? बिकॉज बेटा ये R और ये R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा जरा इसकी हाइड्रोलिसिस करिए बेटा। H पॉजिटिव OH नेगेटिव। देखो बेटा यहाँ पे क्या करना है, ये जो C और OR के बीच बॉन्ड है इसको ब्रेक करिए।
हाँ सर। इस सी पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, ओ पे कौन सा चार्ज नेगेटिव? अरे बेटा सी पे आएगा पॉजिटिव, ओ पे नेगेटिव आएगा। देखो बिकॉज ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी से ज्यादा है। तो मुझे बताइए बेटा सी पॉजिटिव को क्या दोगे OH और O नेगेटिव को क्या दोगे बेटा H। तो आपका प्रोडक्ट मिला बेटा, आपका प्रोडक्ट मिला R। देखो बेटा R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O इस C के साथ OH कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा आपको एक और प्रोडक्ट मिलेगा बेटा R डैश O। इस O को क्या देना है बेटा H। इसके अलावा आपको अल्कोहल भी मिला। तो यहां आपको क्या मिला बेटा, यहां आपको मिला कार्बोक्सिलिक एसिड और एक प्रोडक्ट आपको यहां पे मिला बेटा अल्कोहल। मिला कि नहीं मिला? हाँ सर। ठीक है, चलिए लेट्स हैव एग्जांपल। मान लीजिए मैंने लिखा बेटा CH3, मैंने लिखा बेटा C डबल बॉन्ड O, मैंने लिखा OCH3। सर इस कंपाउंड का नाम क्या है? देखो इसका नाम कैसे बोलते हैं। जो ग्रुप ऑक्सीजन के साथ होता है उसको माना जाता है सबस्टिट्यूएंट। ऑक्सीजन के साथ है बेटा मिथाइल, तो मैं पहले लिखूंगा मेरे बेटे मिथाइल। ओके राइट। हाँ सर। यहां फिर कितने कार्बन? दो कार्बन मींस इथेन। नो 8 लगाना है बिकॉज एस्टर है। ओके जरा इसकी हाइड्रोलिसिस करिएगा बेटा। H पॉजिटिव OH नेगेटिव डालिएगा बेटा। क्या करोगे? हाँ सर, इस बॉन्ड को ब्रेक, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस C पॉजिटिव को बेटा OH, O को बेटा H। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा, आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH और दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेटा CH3OH। तो दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेटा CH3OH। मतलब एक प्रोडक्ट OH है, मतलब एक प्रोडक्ट आपको मिला इथेनॉइक एसिड, या इसको आप एसिटिक एसिड भी बोल सकते हो बेटा। इथेनॉइक एसिड मिला मेरे बेटे और दूसरा प्रोडक्ट आपको मिला बेटा मिथेनॉल। मिला के नहीं मिला बेटा? मिथेनॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो अब मैंने लिखा C6H5 C डबल बॉन्ड O OCH3। सर इसका नाम क्या है? देखो पहले मिथाइल। हाँ सर पहले मिथाइल। यहां देखो बेटा दिस इज बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट। इसको बोलेंगे बेटा मिथाइल बेंजोएट। ओके राइट। चलिए मिथाइल बेंजोएट की हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा। H पॉजिटिव OH नेगेटिव। आपको पता है बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक, इस C को OH, इस O को H। तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा बेटा C6H5। फिर यहां पे आएगा बेटा C डबल बॉन्ड O, C के साथ OH और इसके अलावा आपको मिलेगा बेटा CH3OH। यस और नो? यस और नो? हाँ सर। तो ये वाला प्रोडक्ट क्या मिला बेटा? ये वाला प्रोडक्ट आपका पता है क्या है बेटा? ये होता है मेरे बेटे बेंजोइक एसिड। यस और नो? और ये क्या मिला बेटा? ये मिला मेरे बेटे मिथेनॉल। हाँ सर। ओके राइट। ठीक है बेटा, बात समझ आई बेटा? ये मैंने किसकी हाइड्रोलिसिस की? एस्टर की। पर जो ये हाइड्रोलिसिस हम करते हैं ना बेटा एसिडिक मीडियम में करते हैं, इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हम बेसिक हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। कभी कभी एग्जामिनर जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कभी कभी एग्जामिनर आपको ICP देगा, कभी कभी इस रिएक्शन को बेटा ICP करना पड़ेगा बेटा। बेसिक हाइड्रोलिसिस मतलब कभी कभी हम लिख सकते हैं बेटा RC डबल बॉन्ड OR डैश। यस और नो? हाँ सर। एग्जामिनर ने इस पे डाला बेटा NaOH, बेस डाली बेटा एक्वस NaOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। फिर से वही करना है, बॉन्ड को ब्रेक, C पे पॉजिटिव O पे नेगेटिव। देखो बेटा जब C पे पॉजिटिव है बेटा, जब C पे पॉजिटिव है इसको देंगे बेटा नेगेटिव, इसको देंगे बेटा OH। देंगे कि नहीं देंगे बेटा? OH। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा RC डबल बॉन्ड O। शाबाश। यहां पे मिलेगा बेटा C पॉजिटिव को क्या देंगे बेटा? OH नेगेटिव। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। उसके अलावा आपको मिलेगा बेटा RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम साल्ट। ठीक है बेटा, या सोडियम अल्कोक्साइड। कभी कभी ऐसे भी करना पड़ेगा बेटा। ठीक है बेटा, बस वहां से जो मैंने दिखाया बेटा उसको आप याद रखेंगे। ओके राइट। चलिए
चलो बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हमने एसिड क्लोराइड की भी हाइड्रोलिसिस की, हमने बेटा एस्टर की भी हाइड्रोलिसिस की। अब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा एनहाइड्राइड की। ठीक है, अब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा एनहाइड्राइड की। ठीक है, चलिए बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। बेटा एमाइड की हाइड्रोलिसिस हमने कल ही सीखी, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, चलिए बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। देखो बेटा, ये मैंने लिया RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R डैश, या R ही लिखो। ठीक है, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा, इस पे मैंने डाला H पॉजिटिव और इस पे मैंने डाला बेटा OH नेगेटिव। ओके राइट। देखो यहां पे क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा यहां पे क्या करना है, देखो मेरे बेटे, यहां पे आपको काम करना है बेटा, जो C और O के बीच बॉन्ड है इसको ब्रेक करिए। O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव। जब C पे पॉजिटिव इसको देंगे OH, जब O पे नेगेटिव इसको देंगे बेटा H। यस और नो? तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा बेटा RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O। इस C को क्या देंगे बेटा OH, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, प्लस यहां से देखो RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसको क्या देंगे H पॉजिटिव। तो यहां दूसरा मॉलिक्यूल भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिला, यहां दूसरा मॉलिक्यूल भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिला। तो जब हम जब हम एनहाइड्राइड, यहां पे मैं लिखूंगा बेटा दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। मेरे बेटे, जब हम एसिड एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा, you will get two molecules of carboxylic acid, either they will be same or they will be different। ये डिपेंड करता है ये R और R क्या है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैंने लिया बेटा CH3, यहां लिखा C डबल बॉन्ड O, यहां लिखा O, यहां लिखा बेटा C डबल बॉन्ड O, यहां लिखा बेटा CH3। इसकी बेटे मैंने की हाइड्रोलिसिस, मैंने डाला बेटा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, हाँ देखो बेटा क्या करना है, यहां C और O के बीच बॉन्ड को ब्रेक, C पे नेगेटिव, O पे नेगेटिव, इस C पे पॉजिटिव। जब इस C पे पॉजिटिव इसको देंगे बेटा OH, तो आपका प्रोडक्ट एक मिलेगा बेटा CH3, शाबाश, C डबल बॉन्ड O OH। जरा बता दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, दूसरा भी तो वही मिलेगा ना, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो दूसरा भी वही मिलेगा बेटा CH3, शाबाश, C डबल बॉन्ड, फिर O नेगेटिव, इसको बेटा OH। तो दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स आपको सेम मिले। कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, इथेनॉइक एसिड। मिला कि नहीं मिला? हाँ सर मिला। अब आप कहोगे सर इसका नाम क्या है, देखो बेटा इसका नाम क्या है, ये एनहाइड्राइड है। हाँ सर, एनहाइड्राइड के नाम के पीछे बेटा एनहाइड्राइड ही आता है। ठीक है, अब आपको देखना है इसका नाम। जरा ये ऑक्सीजन जो बीच में है, इधर से कितने कार्बन, 2, उधर से भी कितने कार्बन, 2, इस सिमेट्रिकल है। जो ये 2 कार्बन इधर से है, तो उधर से भी 2 कार्बन है बेटा, 2 कार्बन मींस आपको यहां पे लगाना है बेटा इथेनॉइक, एक ही बार इथेनॉइक। बिकॉज एक्चुअली ये एनहाइड्राइड क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जब हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड को आपस में रिएक्ट करवाया है, आपको एनहाइड्राइड मिला है। तो आप सिर्फ लिखना बेटा इसका नाम क्या है, इथेनॉइक एनहाइड्राइड। देखो बेटा, अगर इधर का ग्रुप और उधर का ग्रुप डिफरेंट होगा, मान लो इधर से इथेनॉइक था, उधर से प्रोपेनॉइक था, इधर से 2 कार्बन थे, उधर से 3 कार्बन थे, आपको नाम बोलना था इथेनॉइक, फिर प्रोपेनॉइक, फिर एनहाइड्राइड। ठीक है, मैं एग्जांपल दूंगा बेटा। ठीक है, चलिए बेटा लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। मैंने लिखा बेटा CH3, यहां लिखा बेटा C डबल बॉन्ड O, यहां लिखा O, यहां लिखा बेटा C डबल बॉन्ड O, यहां लिखा बेटा C2H5। यस और नो? इसकी करेंगे बेटा एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। मुझे बताइए बेटा क्या करोगे, बॉन्ड को ब्रेक करोगे। सर किस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे बेटा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। जब कार्बन पे पॉजिटिव, इसको क्या देंगे बेटा,
इसको OH देंगे तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा बेटा CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH। तो पहला एक प्रोडक्ट आपको मेरे बेटे मिला, इथेनोइक एसिड। मिला कि नहीं मिला? हाँ सर मिला, इथेनोइक एसिड मिला। उसके बाद देखिए बेटा C2H5 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसको देंगे H, तो दूसरा प्रोडक्ट आपको मिला बेटा C2H5 C डबल बॉन्ड O OH, तो दूसरा प्रोडक्ट आपको मिला बेटा प्रोपेनोइक एसिड। दूसरा प्रोडक्ट आपको मिला बेटा प्रोपेनोइक एसिड। मिला कि नहीं मिला? हाँ सर। आज चलिए बेटा, अगर आपको याद है बेटा, इसका नाम मैंने क्या आपको बताया? इसका नाम आपको मैंने बताया, बोलो बेटा, बीच में ऑक्सीजन। हाँ सर। यहां से कितने कार्बन? 2। वहां से कितने कार्बन? 3। ठीक है, तो 2 कार्बन मीन्स इथेनोइक, 3 कार्बन मीन्स प्रोपेनोइक। तो पहले आपको इथेनोइक ही लिखना है बेटा, बिकॉज इथेनोइक का ई जो है ये अल्फाबेटिकली पहले आता है बेटा। इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा, आपको ये प्रोडक्ट मिला। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। मैंने लिखा बेटा C6H5, यहां लिखा बेटा C डबल बॉन्ड O, यहां लिखा बेटा O, फिर से C डबल बॉन्ड O, यहां लिखा बेटा CH3। जरा पहले मुझे इसका नाम बताइए बेटा। बीच में ऑक्सीजन? हाँ सर। बीच में ऑक्सीजन? हाँ सर। यहां मुझे बताइए बेटा, यहां कितने कार्बन? 2। तो यहां कितने कार्बन बेटा? यहां C6H5C, इसको बोलते हैं बेटा बेंजाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? यहां इसको बोलेंगे आप बेंजाइल। ठीक है, तो यहां बेंजाइल, वहां इथेनोइक, तो पहले आएगा बेटा बेंजाइल, आएगा ना बेटा बेंजाइल, शाबाश। उसके बाद यहां से आएगा बेटा इथाइल, और लास्ट में लिखेंगे बेटा एनहाइड्राइड। ओके, देखो बेटा बेंजाइल इसलिए लिखा बेटा, जब इस एनहाइड्राइड को बनाया गया है, एक साइड से लिया गया है बेटा बेंजोइक एसिड, और दूसरे साइड से लिया गया है बेटा इथेनोइक एसिड, फिर डिहाइड्रेशन की गई है बेटा, आपको ये एनहाइड्राइड मिला। ठीक है, अब हम इस एनहाइड्राइड की करेंगे बेटा हाइड्रोलिसिस। अरे कितना आसान है बेटा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। मेरे बेटे बॉन्ड को ब्रेक करिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन को H पॉजिटिव, कार्बन पे OH नेगेटिव, तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा C6H5 C डबल बॉन्ड OH। इसको क्या बोलोगे बेटा? इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। हाँ सर, हाँ सर। इसको क्या बोलेंगे बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो दूसरा प्रोडक्ट आपका है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो दूसरा प्रोडक्ट आपको मेरे बेटे मिला इथेनोइक एसिड। सही बात है ना बेटा? अरे कितना आसान है, बहुत ही आसान है। तो मेरे बेटे ये हमने हाइड्रोलिसिस की। सर किसकी हाइड्रोलिसिस की? एसिड डेरिवेटिव्स की हाइड्रोलिसिस की। ठीक है, हमने एसिड क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस की, हमने बेटा एस्टर की हाइड्रोलिसिस की, मेरे बेटे हमने एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस की। हाँ सर। चलिए बेटा, देखो बेटा एमाइड की हाइड्रोलिसिस हमने ऑलरेडी की है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब लास्ट वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा है बेटा, लास्ट वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय यूजिंग। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बाय यूजिंग। अब हमें क्या करना है बेटा? अब हमें यूज करना है मेरे बेटे ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट, बाय यूजिंग ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट। अरे देखो कितना आसान है। देखो बेटा क्या करना है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवाना है। याद रखिएगा बेटा, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवाना है बेटा, याद रखिएगा बेटा, ड्राई आइस के साथ। सर ये ड्राई आइस होता क्या है बेटा? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यस और नो? चलिए बेटा मैं रिएक्शन लिखूंगा। बेटा ये मैंने लिया RMgX। सर ये क्या है? ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। क्या आपको बेटा पता है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की R पे नेगेटिव और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव होता है? हाँ सर। इसको रिएक्ट करवाएंगे बेटा CO2 के साथ, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। यस और नो? CO2 तो ऐसा ही होता है ना?
हाँ सर, हाँ सर। चलिए बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देखो बेटा यहाँ पे होगा क्या, देखो बेटा कार्बन पे पॉजिटिव, हाँ सर, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाँ सर, कौन सा पॉजिटिव पार्शियल, कौन सा नेगेटिव पार्शियल। सर कार्बन पे पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, सही बात है ना। मुझे बताइए बेटा ग्रिग्नॉर्ड रीजन का ये आर नेगेटिव आएगा बेटा, ये सी पे अटैक करेगा, तो जब आर इस सी पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड जो है बेटा ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है बेटा। तो बनेगा क्या, देखो बेटा आर नेगेटिव इसके साथ, तो बनेगा बेटा ये बनेगा आर सी डबल बॉन्ड O, इस सी के साथ मैंने जोड़ दिया ग्रिग्नॉर्ड रीजन का आर, यस और नो, हाँ सर। चलिए बेटा, तो क्या होगा बेटा, यहां आएगा O नेगेटिव, फिर क्या करेंगे बेटा, O नेगेटिव के साथ हम इस Mg पॉजिटिव X को जोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है बेटा। अब हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव O नेगेटिव को देंगे बेटा, आपको मिलेगा Rc डबल बॉन्ड O OH बेटा, आपको मिला बेटा कार्बोजाइलिक एसिड, यस और नो बेटा, हाँ। आपको क्या मिला बेटा, आपको मिला कार्बोजाइलिक एसिड। देखो कितना आसान है, तो ये मेले हुई तन ऊपर मैंने हीरो यू कार्बोजाइलिक एसिड मेले हो किन शाबाश। चलिए बेटा मैं फिर से बताऊंगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ग्रिग्नॉर्ड रीजन का आर नेगेटिव आया, इसने कार्बन पे अटैक किया, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से शिफ्ट हुआ बेटा, और यहां पे आपको मिला बेटा आरसी डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर हाइड्रोलिसिस की H पॉजिटिव को O नेगेटिव से जोड़ दिया बेटा, आपको मिला कार्बोक्सिलिक एसिड, यस और नो, हाँ सर। चलिए बेटा मैं इसकी एग्जांपल आपको दूंगा, ध्यान से सुनना, मैं इसकी एग्जांपल आपको दूंगा। मान लीजिए मैंने ग्रिग्नॉर्ड रीजन लिया बेटा CH3, यहां से लिया बेटा MgBr, सर व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग, दिस इज CH3, दिस इज मिथाइल, उसके बाद Mg मैग्नीशियम, Br का मतलब है बेटा ब्रोमाइड, दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको CO2 के साथ अटैच करवाया, इसको CO2 के साथ रिएक्शन करवाई बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो बेटा यह इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, कार्बन इस कार्बन पॉजिटिव, इस कार्बन पे नेगेटिव बेटा, CH3 को इस C के साथ जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन पे ऐसे शिफ्ट करना है, तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा बेटा CH3, उसके बाद मिलेगा मेरे बेटे C डबल बॉन्ड O पे कौन सा चार्ज नेगेटिव, फिर क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव किसको देंगे बेटा O नेगेटिव को, तो आपका प्रोडक्ट मिला मेरे बेटे CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यस और नो, आपका प्रोडक्ट मिला इथेनॉइक एसिड, या आप इसको बेटा बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हो, यस और नो, हाँ सर, ठीक है बेटा। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल यहां पे देखो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो बेटा, CH3 को C के साथ इस O को देना है H, कौन सा मसला है बेटा, मैं डायरेक्टली करवाऊंगा यहां पर बेटा, ध्यान से सुनिएगा, मैं डायरेक्टली करवाऊंगा। चलिए बेटा मैंने लिया ग्रिग्नॉर्ड रीजन ये वाला बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने लिया MgBr, सर इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको मैंने बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो बेटा ये फिनाइल वाला ग्रुप C के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट बेटा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज O नेगेटिव को देंगे बेटा H पॉजिटिव, आपका प्रोडक्ट मिला, क्या मिला बेटा प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट मिला बेटा बेंजीन, यहां C डबल बॉन्ड O और यहां से बेटा OH, और आपका प्रोडक्ट मिला मेरे बेटे बेंजोइक एसिड, यस और नो, हाँ सर। कितना आसान है, तो ये हमारे हो गए बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट। नाउ वी विल डिस्कस chemical properties of carboxylic acids, लास्ट वाला टॉपिक इस चैप्टर का, ठीक है। Now we will discuss chemical properties of carboxylic acids। चलिए बेटा chemical properties of carboxylic acids, chemical properties of carboxylic acids। देखो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली
केमिकल प्रॉपर्टी जो आपको पढ़नी है बेटा, दैट इज व्हाट, उसको हम बेटा बोलते हैं एसिडिक कैरेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा। इस केमिकल प्रॉपर्टी पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं बेटा, नाम से पता चलता है इनका क्या होता है, इनका होता है एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बेटा, दे रिलीज H पॉजिटिव। ये क्या रिलीज करते हैं बेटा? H पॉजिटिव। ठीक है, ओके। जब कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, ध्यान से सुनना, जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड रिलीज करता है मेरे बेटे H पॉजिटिव, कौन सा H पॉजिटिव? ये वाला जो ऑक्सीजन के साथ है, तो आपको यहां पे बेटा मिलता है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। नेगेटिव मींस 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा आपको मिलता है बेटा H पॉजिटिव। जो ये एनाइन मिला बेटा, अगर आपको याद है पीछे बहुत सारे चैप्टर्स में आपको मैंने बताया है बेटा, इसको मेरे बेटे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। यस और नो? हाँ सर, हाँ सर। याद रखना बेटा, ये क्या है बेटा? ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना बेटा? शाबाश। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड ने बेटा H पॉजिटिव को रिलीज किया, एज अ रिजल्ट इस ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज। आएगा ना बेटा? याद रखना। तो ये क्या बना? कॉन्जुगेट बेस। अब सवाल है कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है। हमारे पास बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब मेथानोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, बहुत सारे है ना। अब आपको बोलना है किस किस स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब कौन अपना ये H पॉजिटिव देगा इजीली। ये भी मैंने आपको पीछे बताया है बेटा। देखो बेटा, मैं यहां पे एक पॉइंट लिखूंगा, हायर द, ध्यान से सुनिएगा, हायर द स्टेबिलिटी, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा ज्यादा, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जितना ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, याद रखना बेटा, हायर इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, उतना बेटा आपका एसिड जो है बेटा वो होगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अब सवाल है स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का मतलब है जो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है बेटा, इट मस्ट बी डिस्पर्स्ड। ठीक है ना बेटा? इट मस्ट बी डिस्पर्स्ड, या इन शॉर्ट आप ऐसे याद रखो बेटा, ऑक्सीजन पे जो ये नेगेटिव है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए बेटा कम। तो जितना ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड होगा बेटा, या जितना ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कम होगा, मैग्नीट्यूड कम होगा, उतनी कॉन्जुगेट बेस बेटा स्टेबल होगी, और आपका जो एसिड होगा बेटा वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड होगा या इस पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा? कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड करता है इधर से कौन सा माहौल है। जरा मुझे बताइए बेटा, अगर मैंने इधर से ऑक्सीजन की यहां से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया, वो इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करेगा? हाँ सर। विथड्रॉ करने से ऑक्सीजन का नेगेटिव डिस्पर्स होगा, कम होगा, एज अ रिजल्ट स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कैन आई से दैट बेटा? कैन आई से दैट? ध्यान से सुनना। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता क्या है बेटा? -I और -M, -I और -M। चले बेटा, ध्यान से सुनिएगा। तो कैन आई से दैट बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। देखो बेटा, अगर मैं कहूंगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, can I say that strength of carboxylic acid is also directly proportional to electron withdrawing group? हाँ सर। तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा strength, ध्यान से सुनना, strength of carboxylic acid, strength of carboxylic acid
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, या हम इसको बोलेंगे बेटा माइनस आई इफेक्ट, या हम इसको बोलेंगे बेटा माइनस एम इफेक्ट, मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट। एंड इनवर्सली क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, शाबाश, प्लस आई और प्लस एम, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज ही करेगा ना बेटा, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी, एज रिजल्ट एसिड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। कितना, कौन सा मसला है बेटा, बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है, अब हम पहले इस पे स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे करेंगे बेटा कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेटा कुछ रिएक्शन। तो क्या आपको बोलना है बेटा, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में माइनस आई इफेक्ट होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो अपना H पॉजिटिव इजीली देगा, जिसमें माइनस M होगा वो भी स्ट्रांग होगा। और आपको पता है, आपको मैंने बताया है बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेंट देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा बेटा जो आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन की है। देखो बेटा, यहां पे क्वेश्चन है बेटा, गिव ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग एसिड्स। देखो बेटा ध्यान से सुनना, गिव ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग एसिड्स। बट आपको मैं यहां एक पॉइंट बता दूं, अगर आपको याद है जब हम एमाइन्स पढ़ते थे बेटा, वहां मैंने बेसिक कैरेक्टर आपको सिखाया था, वहां मैंने आपको बोला था बेटा जिस एमाइन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा उसका के बी वैल्यू एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, उसी तरह यहां पे आपको बेटा के ए वैल्यू याद रखना है। जितना के ए वैल्यू ज्यादा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और के और पी के ए जो होते हैं बेटा दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। पी के ए वैल्यू होना चाहिए कम, के ए वैल्यू होना चाहिए बेटा ज्यादा, एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लेट्स हैव एग्जांपल। मैंने लिया बेटा यहां पे ए, मैंने लिया बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ध्यान से सुनना बेटा। उसके बाद दूसरा लिया बेटा CH2 Cl, यहां लगाया C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद CH, यहां Cl, यहां Cl, यहां लगाया C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद D, यहां मैंने लिखा C, Cl, 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 यहां लगाया बेटा C डबल बॉन्ड OH। देखो बेटा, आपको बोलना है बेटा एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर। देखो बेटा, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो बेटा इस COOH को पकड़ना है। ठीक है, इस COOH को पकड़ना है, इस COOH को पकड़ना है बेटा, यहां इस COH को पकड़ना है। ठीक है, जरा इधर से देखिए बेटा, CH3 मिथाइल अल्काइल, कौन सा ग्रुप, प्लस आई। प्लस आई मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। डोनेटिंग, क्या ये एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, कब करेगा बेटा, ये तो कम ही करेगा ना, बिकॉज इट विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हियर। हाँ, यहां देखिए बेटा इस C के साथ Cl, हाँ सर माइनस आई मिला, एक माइनस आई मिला। यहां देखो बेटा दो माइनस आई, यहां देखो बेटा तीन माइनस आई, तो यहां नंबर ज्यादा है, डिस्टेंस तो सेम है, पावर भी सेम है, यहां तो नंबर ज्यादा है ना बेटा। डिस्टेंस नंबर पावर रूल आपको याद होगा बेटा, डिस्टेंस सेम है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई किसमें है, डी में। तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा बेटा, डी का। उसके बाद सी, याद रखना सी में दो माइनस आई है बेटा, देखो। उसके बाद बी, हाँ सर, उसके बाद बी, और सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर होगा बेटा ए का। याद रखिएगा बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बोलो इनमें से के वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होगा मेरे बेटे, के वैल्यू सबसे ज्यादा डी का होगा, बिकॉज डी का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। सबसे कम पी के वैल्यू किसका होगा, अरे पी के वैल्यू भी तो इसी का कम होगा ना बेटा। चले बेटा, लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, ध्यान से सुनिएगा बेटा। लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव अनदर एग्जांपल। मैंने लिखा बेटा CH3, यहां लिखा C डबल बॉन्ड O, यहां लिखा बेटा OH, उसके बाद B, मैंने लिखा बेटा CH2, यहां से लिखा बेटा F फ्लोरीन, यहां लिखा बेटा C डबल बॉन्ड OH, हाँ सर। उसके बाद मैंने लिखा बेटा C, ध्यान से सुनना, मैंने लिखा CH2, यहां क्लोरीन, यहां C डबल बॉन्ड OH, हाँ सर।
उसके बाद मैंने लिखा बेटा G, यहां से मैंने लिखा बेटा CH2, यहां लगाया ब्रोमीन, यहां लगाया बेटा C डबल बॉन्ड OH। हाँ सर, आपको एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बोलना है बेटा, बता सकती हो बेटा? हाँ देखिए बेटा, यहां इस COH को पकड़ना है, ठीक है, यहां लीजिए बेटा COH, यहां COH और यहां COH। अब आप इधर से इफेक्ट देखिए बेटा, CH3 प्लस I, देखो बेटा यहां Cl है ना, माइनस I, यहां F है माइनस I, यहां Br है माइनस I। देखो बेटा डिस्टेंस सेम, नंबर भी सेम, आंसर निकालोगे बेटा पावर से। क्या आपको पता है, आपने 11th में पढ़ा होगा बेटा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा बेटा, इनमें से सबसे ज्यादा माइनस I पावर किसका होगा? फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। तो जब सबसे ज्यादा माइनस I पावर फ्लोरीन का है, तो मुझे बताओ एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा किसका होगा? बी का। अरे बी के बाद किसका होगा बेटा? सी का। अरे सी के बाद किसका होगा बेटा? डी का। और सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा बेटा? ए का, क्योंकि ए में कोई माइनस I इफेक्ट नहीं है, ए में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है बेटा। ए में क्या है? ए में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। चलिए बेटा लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। याद रखना बेटा, मैं याद दिला दूं, वी आर डिस्कसिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टी में पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा एसिडिक कैरेक्टर। आपकी एनसीईआरटी में 383 पेज नंबर पे लिखा है, खोलो बेटा, ये सारे क्वेश्चंस वहां पे लिखे हैं। चलिए बेटा इसके बाद मान लीजिए बेटा, मैंने लिया यहां पर एरोमेटिक एसिड, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने लिया बेंजोइक एसिड। हाँ सर, उसके बाद मैंने लिया बेंजोइक एसिड, बट पैरा पे मैंने लगाया बेटा OCH3। इसको बोलेंगे बेटा 1 2 3 4, इसको बोलेंगे 4, इसको बोलेंगे बेटा 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। आपको पता है OCH3 को बोलते हैं मिथॉक्सी, OR ग्रुप को बोलते हैं अल्कोक्सी। अगर ये OCH3 है तो मिथॉक्सी है, अगर ये OC2H5 है तो इथॉक्सी है। चलिए बेटा इसके बाद बात करते हैं मेरे बेटे, मैंने लिखा COOH। अब पैरा पोजीशन पे मैंने लगाया बेटा NO2, इसका नाम 1 2 3 4, इसका नाम है बेटा 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। चलिए बेटा 5 मिनट और, चलिए बेटा मुझे बताइए आप यहां पे, दिस इज व्हाट बेंजोइक एसिड, व्हाट इज दिस बेंजोइक एसिड। आपको बोला एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर। देखो बेटा बेंजीन कॉमन है, अगर आंसर निकलेगा बेटा इस ग्रुप से निकलेगा, ठीक है। मुझे बताओ OCH3 क्या ऑक्सीजन पे लोन पेयर है? क्या आपको पता है बेटा ये +M वाला ग्रुप होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये आपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना। हाँ सर, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी और इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो लेस स्टेबल होगा। मुझे बता NO2, पता है NO2 क्या है बेटा? ये तो -M वाला ग्रुप है ना, इनको याद रखना है बेटा। आपने 11th की ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा ना बेटा, -M वाला ग्रुप, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। अच्छा, तो इसका मतलब ये है बेटा, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मेरे बेटे, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, सही बात है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है बेटा, इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो सबसे स्टेबल होगा, मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर होगा बेटा सबसे ज्यादा, इन तीनों में से ज्यादा। तो ये A है, ये B है बेटा, ये C है, तो एसिडिक कैरेक्टर C का ज्यादा, उसके बाद A का, B का तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा इनमें से, क्यों? क्योंकि इसमें डोनेटिंग ग्रुप है। तो C, उसके बाद A, उसके बाद बेटा B, ठीक है। तो मुझे लगता है बेटा ये आपको एसिडिक कैरेक्टर की, इसमें बहुत सारा पढ़ने को तो बहुत कुछ है बेटा, बट आपकी एनसीईआरटी ने इतना ही लिखा है। और आपको मैं याद दिला दूं बेटा, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होना है, तो आपकी एनसीईआरटी ने बेटा इतना लिखा है, पेज नंबर 383 पे लिखा है, तो आप इसको देखिए वहां पे। तो ये मैंने आपको बताया बेटा सेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम देखेंगे बेटा जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, बिकॉज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर वो कौन कौन सी रिएक्शंस दिखाते हैं, ठीक है।
चलिए बेटा, मैं उन रिएक्शंस को यहाँ जल्दी जल्दी रिवाइज करता हूँ। ओके, देखो बेटा, तो रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बराबर आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा, रिएक्शंस ड्यू टू, शाबाश, रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक कैरेक्टर, रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, देखो बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने लिया बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, हाँ सर, इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा बेटा किसी मेटल के साथ। ठीक है, मेटल के साथ, या इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ। ठीक है, या इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, या इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा बेटा सोडा एमाइड NaNH2 के साथ। देखो बेटा रिएक्शन क्या होगी, O नेगेटिव H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव O नेगेटिव, Na पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। बस कुछ नहीं करना है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सचेंज। क्या मसला है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, यही तो होता है ना बेटा केमिस्ट्री में, पॉजिटिव नेगेटिव का एक्सचेंज करना है। बट पहले केस में बेटा जो सोडियम है, सोडियम H पॉजिटिव को डिस्प्लेस करेगा, तो H पॉजिटिव बाहर निकलेगा बेटा, ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O, यहां पे एक साल्ट बनेगा बेटा O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आपको साल्ट मिला बेटा, और H पॉजिटिव बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। मैं लिखूंगा H2, मैं लिखूंगा 1/2 H2। ठीक है, अगर बैलेंस भी करोगे तो ठीक है। ये बना बेटा, ये बना आपको बेटा साल्ट। अगर यहां होता CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तब ये था सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसिटेट। ठीक है, तो ये साल्ट बना, मैं आगे आपको इनकी एग्जांपल्स दूंगा। जरा बताइए बेटा यहाँ पे क्या होगा, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव एक्सचेंज, H पॉजिटिव के बदले Na पॉजिटिव, या O नेगेटिव के साथ शाबाश Na पॉजिटिव। तो यहां भी आपको मिलेगा बेटा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसके अलावा क्या मिलेगा बेटा, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। इसके अलावा आपको मिलेगा बेटा वाटर। यस और हाँ सर, जरा यहाँ पे बताइए बेटा, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव को किसके साथ, O नेगेटिव के साथ, तो यहां भी मिलेगा ना आपको बेटा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, सोडियम अल्कानोएट, सोडियम इथेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम बेंजोएट, ये डिपेंड करता है यहाँ कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये क्या लिया था मैंने बेटा, ये लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव किसके साथ, O नेगेटिव के साथ, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, O नेगेटिव के साथ Na पॉजिटिव। ठीक है, NH2 नेगेटिव के साथ इधर का H पॉजिटिव, तो आपको मिलेगा बेटा NH3 अमोनिया। ठीक है, तो ये these are some reactions which are shown by carboxylic acid because of their acidic character। ठीक है, इसके बाद बेटा दूसरी केमिकल रिएक्शन आपके पास है मेरे बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आपको याद है, दूसरी केमिकल रिएक्शन हमारे पास है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसको हम मेरे बेटे बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। कुछ याद है बेटा, याद करो वो दिन जब मैंने एस्टरिफिकेशन आपको अल्कोहल्स में पढ़ाया था। तो इसको मैं लिखूंगा बेटा ऑलरेडी, इसको मैं लिखूंगा ऑलरेडी डन इन अल्कोहल्स। ये रिएक्शन हमने बेटा ऑलरेडी कहां पे की है, अल्कोहल्स में। ठीक है, चलिए बेटा, इसके बाद रिएक्शन नंबर 3 ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम करेंगे बेटा। इन रिएक्शंस को भी हमने किया है, रिएक्शन विथ, ध्यान से सुनिएगा बेटा, रिएक्शन विथ, देखो क्या करेंगे बेटा, रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl3, रिएक्शन विथ एसोसिएट थायोनाइल क्लोराइड। देखो मेरे बेटे कितना आसान है, देखो बेटा कितना आसान है ये। अब हमें रह गए बेटा 5-10 मिनट्स, दो तीन रिएक्शंस अभी है बेटा, ये मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। ओके।